तो उनसे आप दवाई लेते थे, आप तो ठीक हुए नहीं, दवाई ले लिए, खा लिए, आपको वापस फिर से बुखार आ गया। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपका जांच हुआ, जांच होने के बाद आपका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया रिपोर्ट में कि आपको बुखार किस वजह से आ रहा है, तो आपको टाइफाइड है। तो टाइफाइड दोस्तों होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। टाइफाइड होता है एक सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडी रमन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडी रमन में। आज मैं डिस्कस करेंगे उनके बारे में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट डिग्री के। तो डिग्री लेके ट्रीटमेंट करना एक अलग बात होती है, बिना डिग्री के ट्रीटमेंट करना वो एक अलग बात होती है। तो जो बिना डिग्री के ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको प्रैक्टिशनर करते हैं कहते हैं, जो गांव घर में लोग इलाज करते हैं घूम के, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस ये करेंगे मेडिकल लाइन क्या कहती है। मेडिकल लाइन ये कहती है कि कन्फ्यूज़न को दूर करो और कॉन्फिडेंस को पास लाओ। जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करो और कॉन्फिडेंस को पास लाओ। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते क्या है, हमारे बिहार में या हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, लोग करते क्या है कि अगर दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर दे दिए, दर्द का पेन किलर दे दिए। जैसे मान के चलिए, सपोज डेट एग्जाम्पल में हमको सर दर्द हो रहा है और हल्का हल्का फीवर भी है। तो प्रैक्टिशनर लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन दे देते हैं, पेन किलर का दे देते हैं। मान के चलिए दे दिए उसको हम सूमो दे दिए, या तो कोमिफ्लोम दे दिए, या फ्लेक्सन दे दिए। तो सूमो से या कोमिफ्लोम से या फ्लेक्सन से, ये सब दर्द बुखार का ही टैबलेट है। इस सब से जो है कि दर्द तो कम, बुखार तो कम हो जाता है, दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन फिर से वापस दोबारा आ जाता है। प्रैक्टिशनर लोग क्या करते हैं, बस कुछ समय के लिए उसका दर्द को या उनकी कमजोरी को दूर कर देते हैं। लेकिन जो डिग्री लेके पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास आप जाएंगे तो पहले आप डॉक्टर से मिलेंगे, आप अपने बारे में सारा सब कुछ बताएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, कब से हो रहा है। डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि ये कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है। जैसे हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, बुखार है, ठीक है, बुखार आता है तो कब से आता है, कैसे आता है, किस टाइम आता है। तो बुखार आता है तो आपको कैसा फील होता है, कमजोरी टाइप का फील होता है कि ठंड लगता है, भूख लगता है कि नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आप उनको अच्छी तरह से बताएंगे। ये सब चीज़ें आपसे प्रैक्टिशनर नहीं पूछेंगे। प्रैक्टिशनर आपसे सिर्फ यही पूछेंगे, बुखार है तो बुखार है तो उसको दवाई दे दिए, बुखार का दवाई खा लिए, बुखार खत्म, खेल खत्म। लेकिन फिर से दोबारा आपको वापस बुखार आ जाएगी। तो बुखार ना आए इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाते हैं दिखाने के लिए, जो डिग्रिस्ट हैं, जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास जाते हैं तो पहले आपको बुखार का इन्वेस्टिगेशन पहले वो लिखेंगे, जांच लिखेंगे कि आपको बुखार कब से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो जांच पहले वो करेंगे अच्छी तरह से। जांच करने के बाद वो आपका फिर रिपोर्ट आएगा, तो रिपोर्ट वो अच्छी तरह से देखेंगे कि इनका जो है HB लेवल कितना है, HB लेवल इसका ठीक है, CBC टेस्ट में कितना है, CBC लेवल भी सारा सब कुछ ठीक है। तो बुखार के लिए फिर आपको एक विडाल टेस्ट लिखेंगे। विडाल टेस्ट में क्या होता है, विडाल टेस्ट से पता चलता है कि आपको टाइफाइड तो नहीं है। तो अगर आपको टाइफाइड है तो वो विडाल टेस्ट लिखेंगे, वो अपने कंफर्म होने के लिए। तो अगर आपको टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट में आ जाएगा कि आपको टाइफाइड है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो टाइफाइड के अकॉर्डिंग आपको आप दवाई चलेगा, ठीक है। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आपको दवाई वो चलाएंगे तो उससे आप कंफर्म पूरा कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। तो टाइफाइड के, अगर आपको टाइफाइड मान के चले निकल गया, क्योंकि आप घर पे रहते थे, जो जिनके पास डिग्री नहीं है, जो घूम के दवाई देते हैं घूम के, जिसको गांव घर में झोला छाप कहा जाता है, तो उनसे आप दवाई लेते थे, आप तो ठीक हुए नहीं, दवाई ले लिए, खा लिए, आपको वापस फिर से बुखार आ गया। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपका जांच हुआ, जांच होने के बाद आपका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया रिपोर्ट में कि आपको बुखार किस वजह से आ रहा है, तो आपको टाइफाइड है। तो टाइफाइड दोस्तों होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। टाइफाइड होता है एक सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में इंक्रीज कर जाता है।
जो हमारा आंत होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इंटेस्टाइन उसको कहते हैं, उसमें इंक्रीज कर जाता है। सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया है, उसी के वजह से टाइफाइड होता है, जिसके वजह से भूख नहीं लगता है, बुखार आता है, कमजोरी फील होता है, हमेशा हेडेक रहता है, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, मन में ही आपको बोलने का मन करेगा, कुछ भी आप सोचते रहेंगे, मतलब स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशनलाइज रहेंगे। तो दोस्तों आप इसके लिए आपको तो पता चल ही गया कि आप जब डॉक्टर के पास गए तो आपको पता चल गया कि हमको एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में हमको फीवर है, हमको बुखार है, तो बुखार टाइफाइड है। तो टाइफाइड का जो पता चल गया तो हमको टाइफाइड है, क्योंकि मैंने जांच कराया, जांच में देखा कि टाइफाइड है। तो आप टाइफाइड के अकॉर्डिंग आपको दवाई चलेगा कि टाइफाइड में आपको कौन सा दवाई चलना चाहिए, वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। तो टाइफाइड में दवाई चलता है, आपको जो है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ट्रैक्सोल एस देंगे आपको, ठीक है, जो आपको सुबह शाम लेना है। ट्रैक्सोल एस सुबह शाम लेना है। अगर आपका एज 18 प्लस है, 18 से ऊपर है, तो ट्रैक्सोल सुबह शाम आप ले सकते हैं। ट्रैक्सोल एस जो कि 1.5 ग्राम का आता है, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं डेक्सोना। अगर आपको ठंडा लग के बुखार आता है तो डेक्सोना मिक्स कर सकते हैं। तो डेक्सोना मिक्स कर देंगे तो आपका जो है कि बुखार, ठंडा लग के आपको बुखार नहीं आएगा। आपको ज़्यादा नहीं, मात्र टाइफाइड का 7 दिन तक आपको दवाई चलता है। 7 दिन बहुत काफ़ी है, ऐसे तो लोग 14 दिन 15 दिन भी चलाते हैं, लेकिन 7 दिन ही काफ़ी है टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए। तो आपको जो है ट्रैक्सोल एस लेना है, इंजेक्शन विथ डेक्सोना दोनों मिला के नस में लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है बुखार का दवाई लेना है। आपको सिर्फ सिंपल दवाई लेना है डोलो, जिसमें सिर्फ कंपोजिशन है पैरासीटामोल। डोलो लेना है, डोलो 650 आता है, जिसमें कंपोजिशन है पैरासीटामोल। वो आपको खाना है। वो आपको कब खाना है? जब आपको बुखार आएगा तब। अगर आपको बुखार नहीं है तो दवाई नहीं खानी है, रखा रहेगा। क्योंकि अगर आप बेफिजूल में बुखार नहीं भी है फिर भी आप दवाई खा रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है कि बताएंगे तो आप लोग चौंक जाइएगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट बता देते हैं। अगर आपको बुखार नहीं है, आप डर से खा लेते हैं कि कहीं बुखार ना आ जाए। बहुत लोग करते हैं कि दवाई खा लेते हैं कि हमको बुखार ना आ जाए। तो अगर आपको बुखार आता है तभी खाए, नहीं आता है तो नहीं खाए। अगर आप खा लेते हैं तो साइड इफेक्ट है उसका, किडनी पे असर करेगा, दूसरा लीवर पे असर करेगा, ये सब पे असर करेगा, वोमिटिंग ऐसा मन करेगा, चक्कर ऐसा मन करेगा। तो इसलिए आप जब आपको बुखार नहीं हो तो आपको दवाई नहीं खाना है, ठीक है। ये हो गया। ये आपको SOS में खाना है। SOS का मतलब होता है जब जरूरत हो तब, ठीक है। और आप इंजेक्शन जान लिए। उसके बाद टैबलेट में आपको वही डोलो लेना है। उसके बाद एक आपको भूख लगने के लिए इंजाइम लेना है। तो भूख लगने के लिए इंजाइम आप लेंगे, जैसे कि आप विटाजाइम ले सकते हैं या तो एरिस्टोजाइम ले सकते हैं। इससे आपको भूख लगेगी, ठीक है। क्योंकि भूख लगेगी तभी आप खाना खा पाएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको जो है शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके आप बस तो ये समझ गए दोस्तों कि आप भूख लगने के लिए आप इंजाइम लेंगे, एरिस्टोजाइम लेंगे या तो विटाजाइम लेंगे। ये दोनों जाइम आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये दवाई का यूज करेंगे 2 ठेपी सुबह 2 ठेपी शाम, ठीक है दोस्तों। ये खाना खाने के बाद ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चौथा मेडिसिन का बात करते हैं। चौथा मेडिसिन है डेक्सोरेंज कैप्सूल या डेक्सोरेंज सिरप। ये दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं। ये डेक्सोरेंज सिरप, डेक्सोरेंज कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल से अच्छा आपको सिरप ही रहेगा, क्योंकि सिरप जो है ज़्यादा जल्दी काम करता है बॉडी में। वो डेक्सोरेंज का काम क्या है दोस्तों कि जब टाइफाइड होता है तो हमारा शरीर को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो डेक्सोरेंज जो है ये आपको शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। ब्लड मतलब खून बनाएगा, ठीक है। तो आप डेक्सोरेंज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक प्रैक्टिशनर के पास ट्रीटमेंट कराने से क्या फ़ायदा है और एक जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं डॉक्टर लोग, उनके पास ट्रीटमेंट कराने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेडिकल लाइन कहती क्या है, कन्फ्यूज़न को दूर करो और कॉन्फिडेंस को पास लाओ। कन्फ्यूज़न को दूर करो, कॉन्फिडेंस को पास लाओ। आपको प्रैक्टिशनर क्या किया, जो गाँव घर में रहते हैं वो आपको दवाई दे दिया, वो ये समझ के दे देता चलो भाई हम दे दिए ये दवाई पैरासीटामोल या सुमो या फ्लेक्सन या कॉमिफ्लोम, तो बुखार खत्म हो गया। तो वो कंफर्म खत्म नहीं हुआ, वो आपको रिटर्न दोबारा आ जाएगा। तो यही डिफरेंट है दोस्तों प्रैक्टिशनर में और डिग्रिस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हमको कहाँ जाना है, क्योंकि शरीर हमारा जो ये
शरीर है ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।